पार्लिमानी इंतखाबात के नताइज ज़ाहिर होने के बाद वज़ीर आला सिद्धरामैया ने आज शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए बात करते हुए कहा कि रियासत में कांग्रेस पार्टी उम्मीद के मुताबिक कामयाब नहीं हो सकी। ताहम हमने 15 था 20 नशिस्तों पर कामयाबी की उम्मीद लगा रखी थी, लेकिन महज 9 नशिस्तों पर कामयाबी मिली है। इस बार कांग्रेस को 45.34%, बीजेपी को 46.04% वोट मिले हैं। बीजेपी को 2019 में 38.51% वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस को 31.83% वोट मिले थे। 2019 के मुकाबले में इस दफ़ा कांग्रेस की वोटों की शरह ज़्यादा है, जबकि बीजेपी की वोटों की शरह में 5% की कमी आई है। जेडीएस के साथ इश्तराक करने के बावजूद बीजेपी की वोटिंग की शरह में कमी हुई है। इसके बावजूद हमने तौक़ा के मुताबिक कामयाबी हासिल नहीं की। मज़ीद उन्होंने कहा कि बीजेपी ने अक्सरियत हासिल करने में नाकामी हासिल की है। मुल्क में मोदी की हवा नहीं चली, इनकी मकबूलियत में बेतहाशा कमी आई है। हुकूमत कौन बनाएंगे ये क़ब्ल अज़ वक्त होगा। मोदी ने अपने इंतखाबी तशहीर के आखिरी मरहलों में सबसे ज़्यादा ज़ात और ज़बानों मज़हब का गलत इस्तेमाल किया। दूसरे मज़ाहिब के लोगों के खिलाफ बयानबाजी की। कांग्रेस और इसकी माविन पार्टियों के ताल्लुक़ से मन घड़त बातें भी की। इसके बावजूद एनडीए को अक्सरियत हासिल नहीं हुई। मुल्क भर में एनडीए ने 64 नशिस्तें खोई हैं। ये कौमी सतह पर बीजेपी की शिकस्त है। इस शिकस्त के बाद मोदी का दोबारा वज़ीर आज़म बनने के लिए कोई अखलाकी हक़ नहीं बनता। मोदी ने अपोजिशन जमातों को जेलों को भेजा। ईडी, आईटी और सीबीआई का इस्तेमाल करते हुए अपोजिशन जमातों को खौफजदा करने की कोशिश भी की, लेकिन इसमें वो नाकाम हुए। जिस राम के नाम पर मोदी ने सियासत की थी, उसी राम के शहर वालों ने बीजेपी को बाहर का रास्ता दिखाया। सिद्धरामैया ने कहा कि राहुल गांधी को मुल्क ने अपनाया है और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा दोनों मरहलों में कामयाब रही। वज़ीर आला ने कहा कि गारंटी मंसूबों का असर क्यों नहीं हुआ, इसका जायज़ा लेने की ज़रूरत है। आने वाली हुकूमत किसकी होगी, ये भी जल्द वाज़ेह हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इनकलाब न्यूज़, बेंगलुरु। ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಧರ್ಮದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ, ಜಾತಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ವೋಟ್ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಮುಸ್ಲಿಮಾನರನ್ನ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು.